मुकेश सहनी जिंदाबाद। देखिए तेजस्वी बाल बाल बच गए हैं। नालंदा में देखिए तस्वीरें, उनका हेलीकॉप्टर लैंड होते होते बड़ा हादसा होने से बच गया है। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में तेजस्वी पहुंचे, उनके घर पहुंचे कहिए तो। और ऐसे में जब तेजस्वी जनता से संवाद करने के लिए उतर ही रहे थे, वैसे ही उनका हेलीकॉप्टर जो है वो हादसे होने से बाल बाल बचा। आपको बताएं कि तेजस्वी वहां पर छोटू मुखिया के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए गए थे। देखिए सभा से पहले उनके हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के वक्त हवा के तेज झोंके से कई झंडे और पॉलिथीन उड़ने लगे, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि हेलीकॉप्टर सुरक्षित रूप से उतरा, कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ये बातें अब कहना कोई छोटी बात नहीं होगी कि जान पर खेल कर तेजस्वी जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि कल भी तेजस्वी जनता के बीच ऐसे ही गए। उनका पायलट कह रहा था कि नहीं तेजस्वी जी अभी नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं जनता के बीच जाना है। तेजस्वी की तस्वीर देखिए हेलीकॉप्टर की, किस तरीके से लैंडिंग के दौरान और भी जो धूल है, पॉलिथीन है, वो सब कुछ उड़ने लगा। लोगों ने घेर लिया है, लोग भी तो नहीं हटते हैं तेजस्वी को देखने के लिए। और ऐसे में जब तेजस्वी का हेलीकॉप्टर लैंड किया तो तेजस्वी यादव जो है वो तुरंत फिर, हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ, फिर कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। वीडियो देखिए, देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान चीजें हुई हैं। इसके बाद देखिए तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं, नालंदा में गरज रहे बातों को सुनिए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, अब्दुल वारिस सिद्दीकी जिंदाबाद, अब्दुल वारिस सिद्दीकी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। साथ लेकर के जो है चलने का काम करेगा। इसलिए आप अभिरंजन तो आप लोग एक एक वोट जो है देकर के लैपटॉप पे बटन देकर के जिताने का काम कीजिए। आप सब लोग दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ गया कहीं पर जनता की सुनवाई हो रहा है, कहीं पैमाने पर कार्रवाई हो रहा है। इस सरकार का बनने वाली एक दिन अपराध में है, एक दिन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। मोदी जी को नहीं दिख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, तो उस पर टिप्पणी नहीं करना। लेकिन आप लोगों को तो विश्वास कहना है कि सरकार बनेगी तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। तैयार हो कि नहीं नौजवान? अरे कितना लोग तैयार करें, हाथ उठा के बताना। और नौकरी कैसे मिलेगी? चुपचाप पेन छाप। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कौन देगा? कौन देगा नौकरी? अरे हमारा है जरा पटना ही लेके चक चाहिए काम से बनाएंगे। कौन देगा नौकरी? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। नया सरकार बनाना है ना। हम नई सोच के सबको साथ तेजस्वी लेकर चलेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सबको मान सम्मान तेजस्वी देने का काम करें। हम सब लोगों का असली दुश्मन बेरोजगार। 9-10 महीने के लिए 30,000 रुपया साल का, 5 साल का 1.5 लाख रुपया और महीना का 2,500 रुपया। ये सरकार है तो बड़ी हुई तो 10-10 हजार का रिश्वत जो है नेपाल के खाते में दे दे। ये रिश्वत है।
और रिश्वत भी नहीं, कोई मदद नहीं कर रहा है। वो कर्जा है, कर्जा उधार देकर उधार है, उधार लौटाना पड़ेगा, सूद समेत लौटाना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी नई बहन योजना का जो देगा कहने की जरूरत नहीं है, वो आर्थिक नहीं और आर्थिक मदद के तौर पर हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप लोगों के साथ आप लोगों का प्रयत्न एक दोनों हाथ कहीं नहीं, मीना जी को जिताना है ना, जिताना है ना। मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अभी चाहिए बिहार में, ये होने वाला है। दोनों हमारा तो चाचा जी के प्रति बड़ा सहानुभूति है, अब उससे बाहर नहीं चले। हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सच्चाई जो है वही 14 करोड़ भारतवासियों का भविष्य उनके सुरक्षित नहीं है। अब रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जो चलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए अमित शाह हमको धमकी दिए, क्या धमकी दिए कि तेजस्वी को सबक सिखाएंगे, वो चुनाव में लड़ाएंगे। अरे अमित शाह जी को हम कहना चाहते हैं, अमित शाह जी हम बिहार के लड़के हैं, किसी से डरते नहीं है। अरे बिहारी डरे वाला है, और भी अमित शाह जी से डर जाएंगे। हम बताना चाहते हैं अमित शाह जी, एक बिहारी सब पर भारी है। हमारे बाबू जी ने तो गुरु अडवाणी जी के गिरफ्तार किए थे। लालू जी का बेटा है तेजस्वी, जब आपके गुरु अडवाणी जी से लालू जी नहीं डरे तो मोदी जी और अमित शाह जी से लालू जी ने क्यों डरा देगा। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़के के जीतना आता है। तूफान से लड़ने का लगी लगा है, जीत उतना ही शानदार होता है। हम लोग डरे वाला नहीं है, इसलिए आप सब लोग एक बार मौका दीजिए। 26 लेकिन 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, 18 तारीख को वोट होगा, लिख लीजिए कब होगा वोट, 18 नवंबर को वोट होगा। 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में खरवास होता है। ये खरवास के बीच जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने अपराध में सब जेल के अंदर जाएगा। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना। देखिए बहन मीना जी को जिताइए भाई, जिताना है ना। और सूरज धान के जहां रहता है खुट्टा कार के खड़ा रहता है। सब लोग लालू जी, सब लोगों का आशीर्वाद है, हम सब लोग आप लोगों के बीच आए हैं। इस बार जिन लोगों ने धोखा दिया है उन लोगों को आप लोगों को सबक सिखाने का काम करना है।